दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं बांग्लादेश एम्बेसी आया था खुद का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अप्लाई करने। ये हमारे पीछे एम्बेसी दिख रहा है और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि किसी कंट्री में एम्बेसी में खुद जाकर खुद से वीज़ा अप्लाई करने का। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और मैं ये आप लोगों से भी शेयर करूँगा। ठीक है सर, एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, कुछ चीज़ें जानकारी मिलेंगी। बाकी किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे वहाँ मैं गया तो ज़्यादा नहीं, 1-2 एजेंट थे तो मैंने उनको मुँह ही नहीं लगाया। ठीक है, और जो है आने का जो सबसे आसान तरीका है कि पहले आप दिल्ली आएँ। दिल्ली से रेलवे स्टेशन से आप बाय मेट्रो आ सकते हैं। जो बांग्लादेश एम्बेसी का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो है दुर्गाबाई देशमुख। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन से जैसे आप बाहर आएंगे 50 मीटर चलेंगे, लेफ़्ट साइड में रास्ता कटा हुआ है और फिर 500 मीटर चलेंगे, फिर आपका राइट मुड़ना है, 10 मीटर चलना है, आ जाएगा आपका। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मास्क ब्लॉग्स। दोस्तों, जैसा कि वीडियो अभी आप देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है या इस वीडियो में मैं किस बात की चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कि कैसे आप बांग्लादेश एम्बेसी जाकर बांग्लादेश का वीज़ा ले सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे जो भी ये वीडियो देखेंगे वो यही सोचेंगे कि भाई बांग्लादेश का ही वीज़ा आपने क्यों लिया और बांग्लादेश ही आप क्यों घूमना चाहते हैं, कोई दूसरी कंट्री क्यों नहीं घूमना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मेरा बांग्लादेश घूमने का प्लान इसलिए बना क्योंकि मेरा पासपोर्ट जो है वो रखे रखे आउट ऑफ डेटेड हो रहा था। उसके 6 साल बीत चुके हैं पासपोर्ट के, एक भी ट्रैवल हिस्ट्री उस पर नहीं है, एक भी वीज़ा का स्टैंप उस पर नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका यूज किया जाए। ठीक है, तो बांग्लादेश जाने के लिए, ठीक है, मैं एक बात उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बजट ट्रैवल प्लान करते हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग या छोटे गांव शहरों से आने वाले लोग, ऐसे लोग जो घूमने का शौक़ रखते हैं लेकिन बजट के कारण प्लान कर नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। तो क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं जानता हूँ बजट क्या होती है, कैसे आदमी कहीं घूमने जाता है तो उसका प्लान करता है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि भाई देखिए, मिडिल क्लास फैमिली का आदमी और हाई क्लास फैमिली के आदमी में यही फ़र्क होता है कि अगर जो हाई क्लास फैमिली के आदमी को अगर जो 1 किलोमीटर भी जाना होता है तो यार ओला उबर बुक कर लेता है, जबकि मिडिल क्लास आदमी पैदल ही दबा देता है यार। हम लोग तो यूपी बिहार के लोग पैदल ही 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर मार देते हैं। तो तो मेरा वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है। तो अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इसीलिए मैंने बांग्लादेश का प्लान किया। अब बांग्लादेश क्या है कि मैं बाई ट्रेन जाऊँगा यहाँ से कोलकाता से वहाँ पर 1-1 2-2 घंटे के अंतराल पर बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है, जो नियरेस्ट बॉर्डर है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दमदम, वहाँ पर जो है ट्रेन जाती है और फिर वहाँ से आप एम्बेसी में जाके इमिग्रेशन करा के आप बांग्लादेश में ईजिली एंट्री ले सकते हैं। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस मैंने इसीलिए बांग्लादेश को डिसाइड किया क्योंकि नेपाल में गया हूँ, नेपाल में आपका पासपोर्ट का कोई काम नहीं है। ठीक है, भूटान में भी आपका पासपोर्ट का कोई काम नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में पासपोर्ट का ही आपका काम है। ठीक है, पासपोर्ट पर ही स्टैंप लगेगा आपका वीज़ा का, तब आप जा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं बताऊँगा, मैं आपसे शेयर करूँगा कि बांग्लादेश का वीज़ा आप कैसे लें। दोस्तों, बांग्लादेश का वीज़ा लेने के लिए इंडिया में कई अलग अलग जगह हैं, जगह हैं, जैसे आप दिल्ली से ले सकते हैं, आप मुंबई से अप्लाई कर सकते हैं, आप कोलकाता से कर सकते हैं, आप असम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली जो क्या है, दिल्ली में हाई कमीशन है। ठीक है, हाई कमीशन जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, और बाकी जो आपके मुंबई कोलकाता यहाँ जो है वो उसके अंडर में काम करते हैं, कंसल्टेंसी है एक। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया दिल्ली, क्योंकि दिल्ली मेरे यहाँ से पास पड़ेगा, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ और अयोध्या के बीच में एक ज़िला है बाराबंकी, मैं वहाँ पर रहता हूँ। तो मेरे यहाँ से दिल्ली जो है अधिक पास पड़ेगा। और दिल्ली किन किन लोगों के लिए पास पड़ेगा, जैसे जो पंजाब में रहते हो उनको दिल्ली पास पड़ेगा, जो राजस्थान में रहते हैं उनको दिल्ली पास पड़ेगा, या दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रहते हैं उनको पास पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको
कि बांग्लादेश का वीज़ा जो है लेने के लिए पहले आपको उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट www.visa.bd.com, ये एक बांग्लादेश की वेबसाइट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ www.visa.bd.com। तो इस पर जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपका कोई मतलब रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, बहुत ही सिंपली 3-4 स्टेप का जो है उनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आप फिलअप करिए। ठीक है, उसको आप फिलअप करिए। अगर फिलअप करने में कोई उसको दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा फॉर्म भरने में। हेल्प क्या करूंगा, मैं खुद भर दूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं खुद भर दूंगा, वैसे आप भर लेंगे इजीली, सब कोई भर लेता है तो आप भी इजीली भर लेंगे। उसके बाद उसका एप्लीकेशन आप प्रिंट करिए। एप्लीकेशन प्रिंट में सिर्फ उसका फर्स्ट पेज ले जाइए जिस पर आपकी फ़ोटो लगी होती है, बस आपको वही पेज ले जाना है, उसकी 2 कॉपी ले जानी है। अब उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा आपका, आप अपना वैलिड आधार ले लीजिए। ठीक है, और अधिक से डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए आप, आधार, पासपोर्ट, ठीक है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और एक अच्छी जो सबसे मतलब अहम चीज़ है वो है आपका होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग आप कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए आपको booking.com में जाकर आपको होटल बुकिंग अपनी कर लेनी है। ठीक है, पेड नहीं करना है, बस आपको बुकिंग दिखा देनी है, प्री बुकिंग। ठीक है, तो उसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल्स मांगेगा, उससे आप डरिए मत, आप फिल कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसमें आपका बस ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, और सभी डॉक्यूमेंट्स के कम से कम 2-2 कॉपी आप जीरोक्स कर लीजिए। एक सेट बना लीजिए, 2 सेट बना लीजिए आप। तो 2 सेट में आपका क्या रहेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, 2 एप्लीकेशन फॉर्म एक में रहेंगे, एक सेट में रहेंगे, मतलब 2 प्रिंट आउट कर लीजिएगा। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या रहेगा, कोविड वैक्सीनेशन, जो आपका कोविड लगा होगा उसकी PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा आपका वैलिड ID प्रूफ, उसमें आप आधार कार्ड रख लीजिएगा। वैसे आप एक ही ID प्रूफ रखेंगे काम चलेगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप एक से ज़्यादा रख लीजिएगा। ठीक है, तो आप आधार कार्ड रख लीजिएगा, वोटर कार्ड होगा वोटर कार्ड रख लीजिएगा, और आप ड्राइविंग लाइसेंस भी रख लीजिएगा। जितने आपके पास एक ID प्रूफ होते हैं वो आप रख लीजिएगा उसमें। फिर पासपोर्ट की फ़ोटो कापी रख लीजिएगा। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों, जब आप बांग्लादेश विजिट करेंगे, बांग्लादेश की एम्बेसी में आप विजिट करेंगे, तो मैं दिल्ली से मैं आपको पहुंचने का लोकेशन बताता हूं। ठीक है, तो दिल्ली से जो है उसका लोकेशन है, जैसे आप मैं गया था पुरानी दिल्ली से, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं उतरा, वहाँ से मैंने चांदनी चौक की मेट्रो ली, चांदनी चौक की मेट्रो लेकर मैं गया दुर्गाबाई देशमुख। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बांग्लादेश एम्बेसी के पास जो मेट्रो स्टेशन है वो दुर्गाबाई देशमुख। आपको बीच में लाइन चेंज करनी पड़ेगी, पिंक लाइन पर जाती है, वो आपको बीच में चेंज करनी पड़ेगी। तो दुर्गाबाई देशमुख से जैसे ही आप उतरेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ही, मेट्रो से जैसे आप बाहर आएंगे 50 मीटर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ही रोड गई है, उस रोड पर आपको चले जाना है। फिर उस रोड पर आपको 500 मीटर चलना है, फिर आपको राइट ले लेना है। जैसे ही आप राइट लेंगे बिल्कुल सामने ही आपका बांग्लादेश एम्बेसी दिख जाएगा। तो वहाँ पर जो टाइमिंग है वो है आपका 11 बजे से 12 बजे तक। जी हाँ, इसी में आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, इसी में आपको वीज़ा मिलेगा। जो भी वो डेट देंगे वो उस डेट के अकॉर्डिंग आपका वीज़ा उसी में मिलेगा। ठीक है, अब जब मैं वहाँ पर गया तो सिंपली मैं लाइन लगा, लाइन लगने के बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स मतलब थे अंदर, जो है वॉचमैन ने गेट खोला, उससे उन्होंने ही चेकिंग किया, उन्होंने ही सब कुछ किया। मेरे पास अदर लगेज भी था, तो उन्होंने बहुत ईजिली बोला कि सर इसको आप यहीं रख दीजिए, फ़ोन वोन जमा कर लिया उन्होंने। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं अंदर गया तो यार मतलब बहुत तरीके के लोग बैठे थे, कुछ हाई प्रोफाइल के लोग थे, देखने में ही लग रहा था, और कुछ सिंपल हमारी जैसे तो कॉमन आदमी थे। तो उसके लिए कोई मतलब आपको उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था। तो आपको आराम से बैठ जाना है, अपने नंबर का इंतज़ार करना है, और कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आपको बहुत अच्छा ड्रेस कोड पहन के जाना है। भाई मैं जब गया था, अभी जल्दी गया था, 2-3 दिन पहले मैं गया था, 20 अप्रैल को, नहीं सॉरी 17 अप्रैल को मैं गया था। तो यार कैपरी में लोग आए हुए थे। ठीक है, तो जो वहाँ पर मतलब वीज़ा के जो ऑफिसर थे
तो वो यार मतलब बहुत कूल बंदा था वो, और बहुत कम ही बात करते थे, बस एक दो लोग उनसे थोड़ा भिड़ गए। ऐसे लोग आपको इंडिया में हर जगह मिल जाएंगे, बस वो तो उसके वजह से वो बहुत कूल बात करते थे यार, और ज़्यादा बात ही नहीं किया उन्होंने। जब जब मेरा नंबर आया, टोकन नंबर से मुझे बुलाया, मैं गया, बस उन्होंने मुझसे इतना पूछा कि सर किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब मैं वहाँ गया, मैं उनको विश किया, नमस्ते, हेलो, जो भी है। तो उन्होंने बस इतना पूछा सर किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने बता दिया कि सर मतलब मैं टूरिस्ट पर्पज़ से अप्लाई करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो उन्होंने फिर मुझे टोका, बोला कि सर आपने इतने ज़्यादा वो लगा दिए, आईडी प्रूफ लगा दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं निकाल रहा था तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ऐसा करिए, इसको रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो मैं वही बताया, आप एक से ज़्यादा लगा देना, अगर वहाँ उनको नहीं लगेगा तो वो निकाल देंगे, कुछ कहेंगे नहीं आपसे कि आपने ज़्यादा क्यों लगा दिया, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों कर दिया, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और 6 मंथ का जो बैंक स्टेटमेंट था, तो उन्होंने मुझसे लिया अप्लीकेशन फॉर्म, बुकिंग सर्टिफिकेट PDF निकाल के जो प्रिंट हो जाता है, कोविड वैक्सीनेशन का, आईडी प्रूफ में मैंने सब लगा दिया था जितनी मेरे पास आईडी थी, पासपोर्ट का फोटोकॉपी, और ओरिजिनल पासपोर्ट वो जमा कर लेते हैं। जी हाँ, ओरिजिनल पासपोर्ट वो जमा कर लेते हैं। पासपोर्ट आपका सेफ रहता है, इससे घबराइएगा मत आप, ठीक है। तो उसके बाद वो आपको एक नंबर दे देंगे। तो उन्होंने मेरा जब सब जमा कर लिया उन्होंने, तब मतलब जो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट था उसको पहले उन्होंने वापस कर दिया, कह रहे सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने जैसे उठाया, फिर उन्होंने ले लिया कि सर लाए हैं तो आप दे ही दीजिए। तो उसमें से उन्होंने आधे पेज जो है वो फाड़ लिए, आधे मतलब निकाल लिए, आधे मुझे वापस कर दिए। तो आप लेके जाना, ये नहीं कि मतलब ज़रूरत नहीं है तो मैं ना लेके जाऊँ, कब कोई चीज़ वहाँ मांग ले, तो आप लेके जाना, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और एक मैं अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, जैसे मैं अपना पासपोर्ट लेके गया, अप्लाई किया, कुछ लोग यार वहाँ पर ऐसे थे जो अपने दोस्तों का भी पासपोर्ट लेके आए थे, मतलब अपना तो कर ही रहे हैं, अपने दोस्तों का भी कर रहे हैं। तो एक बार आप भी ट्राई करिएगा। तो जब उन्होंने मुझे टोकन दिया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मतलब क्या मेरा भाई यहीं पर रहता है, तो क्या वो मतलब मेरा पासपोर्ट कलेक्ट कर सकता है जब वीज़ा स्टैंप लगेगा। तो उन्होंने कहा हाँ सर, क्यों नहीं कर सकता है। मैंने कहा चलिए ठीक है सर। तो दोस्तों जो है ये रहा पूरा मतलब मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है, कुछ मतलब नॉलेज मिलता है जो आपके काम का हो, तो आप ज़रूर देखिए, और बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगला वीडियो जब मैं कहीं विजिट करूंगा या किसी चीज़ को मैं एक्सप्लोर करूंगा तो मैं ज़रूर डालूंगा, ठीक है। और बाकी मैं फिर से मतलब बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश का जो है वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, वेबसाइट जो मैंने बता दी है आपको। उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी, उसके बाद कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, उसके बाद booking.com से आप बुक करा लीजिएगा, उसका PDF निकाल के प्रिंट कर लीजिएगा, फिर वैलिड आईडी प्रूफ की फ़ोटोकॉपी, और साथ में 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लेके जाइएगा। टाइमिंग 11 बजे से 12 बजे तक, सैटरडे संडे क्लोज रहता है, और बाकी 11 से 12 ही वर्किंग टाइम उन लोग का होता है, उसी में वो लोग वीज़ा का वर्क करते हैं। बाकी खुला तो शाम तक रहता है, वो अदर काम के लिए होता है, एम्बेसी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। तो बाकी अगर जो आप लोग को कुछ समझ में इसमें ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सवाल पूछिए, जो भी होगा मैं आंसर दूंगा, और जो भी है मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकता है उतनी हेल्प आपको करूंगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।